भाई लोग वेलकम टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे 2025 के सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स को जो कि जियो पॉलिटिकल इवेंट थे और 2026 के जो स्टार्टिंग में जो इवेंट हुआ है जिसमें सारे वर्ल्ड लीडर खासकर स्पेशली ट्रम्प चाचा ने, इजराइल के नेतन्याहू ने और इंडिया, चाइना, ईरान, मिडिल ईस्ट, सऊदी अरब, जहाँ पे जो कुछ भी हुआ है सारे इवेंट्स को हम लोग रोचक अंदाज में जानेंगे इस वीडियो में। तो भाई लोग बने रहना वीडियो को लास्ट, आपको बहुत ही मजा आएगा। तो चलो बिना देर के शुरू करते हैं। भाई लोग अगर 2025 को एक वर्ड में डिफाइन करना हो तो वो वर्ड क्या होगा? वो वर्ड होगा भौकाल। हर तरफ आग, हर तरफ ड्रामा और दुनिया के लीडर्स ऐसे बिहेव करते हैं जैसे नेटफ्लिक्स पे वर्ल्ड वार सीजन 3 का फ्री ट्रायल चल रहा हो। तो चलो इस सीरीज में अपन पहले सबसे पहले अपन बात करते हैं मिडिल ईस्ट के महा एपिसोड की। भाई लास्ट ईयर इजराइल और हमास का सीन चल रहा था, अपन सबको पता है। तो अभी इजराइल हमास का चल रहा था, उनका तो बहुत सालों से चल रहा है। तो ठीक है, इजराइल ने गाजा पट्टी पे कुछ डाल दिया, 10, 20, 50 बम, 100 बम। हमास ने भी कुछ रिएक्ट किया, ठीक है। लेकिन इन सब बीच में पता नहीं ईरान वाले जो भाई साहब हैं ताऊ जी भी क्या ही बोले, उनको तो अपने दादा परदादा के एज के 86 ईयर्स के हैं। बट भले वो 86 ईयर्स के हों भाई साहब, लेकिन उनमें जो जोश है किसी युवा से कम नहीं है। तो ईरान ने सोचा भाई हम बस मज़ा थोड़ी लेंगे, हमको भी कुछ ना कुछ करना है। जब इतना कुछ हो रहा है, इजराइल वाला कर रहा है, तो मुस्लिम कंट्री का लीडर कौन बनेगा? लीडर बनेगा ईरान। और ईरान का लीडर कौन है? ईरान का लीडर खमानी। तो हमको मेरा भी नाम होना चाहिए। तो बोला भाई साहब हम भी कुछ करेंगे। तो होता है जिसको बोलते हैं उड़ता तीर पिछवाड़े में लेना। तो उन्होंने जाकर 3-4 दाग दिया इजराइल पे। ले भाई 1, 2, 3, 4 ऐसे करके 80 को ड्रोन फेंक दिया। इजराइल बोला अबे ससुरा तुम्हारा भी, तुमको भी खुजली मच रहा है, ले रे हम तो तुम्हारा इलाज करते हैं। तो इजराइल में क्या बोला, अपना फाइटर प्लेन को बोला जा अटैक कर, जा मार। तो उनका इजराइल और ईरान का वार शुरू हुआ। 3 दिन चला। इतने अपने भाई साहब जो बेबी ट्रम्प ताऊ का एंट्री हो गया। ट्रम्प बोले ए गाइस स्टॉप आई एम हियर। हम फाइट को स्टॉप करेंगे, हमको नोबेल पीस प्राइज चाहिए। भाई तुम लोग लड़ो मत, शांति रखो, शांति, सब कुछ शांति से सॉल्व होगा। तो 3 दिन के बाद ट्रम्प साहब बीच बचाव किए, उस टाइम मामला शांत हो गया। लेकिन बाद में फिर से दोनों एक दूसरे फड़फड़ाते हैं, तो उनका चलते ही रहता है, वो सब चलते रहेगा। लेकिन भाई मिडिल ईस्ट का मूड एक ही था कि भाई शांति के बारे में बात करने का मन तो है, पर पहले थोड़ा बॉम्बिंग कर लेते हैं। ठीक है भाई, ये सब इतना चल ही रहा था। इतने में जो अपने भाई साहब हैं पड़ोसी वाले, ये पाकिस्तान वाले जो हम ही से पैदा हुए हैं, इनका तो पता ही ये तो एक ही चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया भर में। तो ये अपने जो काम में एक्सपर्ट हैं उसी काम को ही कर रहे थे। तो भाई साहब ने 4-5 को एक्सपोर्ट कर दिया इंडिया में फिर से, पहलगाम में। और पहलगाम में तो आपने देखा ही क्या उन्होंने कत्लेआम मचाया। लेकिन भाई साहब इस बार उन्होंने एक गलती कर दी। उनको ये पता नहीं था भाई अब इंडिया जो है ना, इंडिया जो है वो वाला इंडिया नहीं है भाई। अब इंडिया को छेड़ोगे ना तो इंडिया छोड़ेगा नहीं। तो मोदी जी को बात दिल पे लग गया, साला तुम हमारे यहाँ घुस के तुम ये सब करोगे, ले हम ऑपरेशन सिंदूर चला देंगे। तो बोले इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को ले दे दनादन। तो देना शुरू कर दिए। अब 3 दिन दिए, 3 दिन पूरा दनादन दिए। तो इतने में फिर दौड़ते पहुँच गया पाकिस्तान ट्रम्प चाचा के पास। ट्रम्प चाचा बचा लो, नहीं तो मोदी तो पगला गया है, मोदी तो मार के खत्म कर देगा पूरा पाकिस्तान को। तो ट्रम्प चाचा कॉल किया दोनों मोदी को, है मोदी है मिस्टर मोदी, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड मैन, यू आर मिस्टर माई बेस्ट फ्रेंड, लेट्स डू द ट्रेड डील, लेट्स स्टॉप द वार। अब उसके बाद किसी को पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ। इंडिया बोलता है कि इंडिया इतना मारा पाकिस्तान को कि पाकिस्तान का धुआं हो गया। उनका जो नूर खान एयरबेस था पूरा मतलब ये हो रहा था, तो न्यूक्लियर लीक हो जाता, डर के मारे कर दिया। अब ट्रम्प चाचा बोलते नहीं हम रुकवाए। अब सही बात क्या है नहीं है, हम लोग को नहीं लगता है, चलो भाई इंडिया पूरा दनादन दे रहा था, डर के मारे किया। अब लेकिन ट्रम्प चाचा बोलते हैं हम रुकवा दिए, क्योंकि हम बोले इंडिया को तुम ट्रेड डील तुमसे करेंगे, नहीं कर रोकोगे वार तो हम टैरिफ लगा देंगे बहुत ज़्यादा। वो बात अलग है, डोंट टैरिफ तो फिर भी लगा ही दिया, राइट। तो जो भी हो, तो ये सब चल रहा था, तो वार तो रुक गया। और इसके बाद जो असली खेल तो शुरू अभी हुआ भाई साहब। ट्रम्प चाचा बोले कि अरे हम वार रुकवा दिए, हमको तुम पीस प्राइज दिलवाओ भाई तुम लोग। हम अभी तक 8 वार रुकवा चुके हैं। ट्रम्प चाचा 80 बार बोल चुके हैं भाई हम इंडिया पाकिस्तान का वार रुकवाए, हम 8 अलग अलग वार रुकवाए हैं, हमको चाहिए पीस प्राइज। बट ये बात और ही है कि उनका कोई नाम ही नहीं लिया पीस प्राइज के लिए। पीस प्राइज मिल गया किसी और को, वही अपन बात करेंगे आगे चले कि नोबेल पीस प्राइज उनको नहीं मिला तो उनको किस बात का दुख हुआ और आगे वो क्या बोले। ठीक है, अपन बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन अपन पहले भाई बात कर लेते हैं अपने पाकिस्तानी की, इसको कंक्लूड कर लेते हैं। भाई रहने दे, ऑलरेडी दुनिया का वाईफाई बहुत ही स्लो चल रहा है, ठीक है। तो तू फालतू का ये बैंडविड्थ मत बढ़ा कर 4 लोगों को भेज एक ही साथ सबको निपटा के भेज देंगे, ठीक है। भाई साहब इस सब बीच में हो गई है ट्रम्प बेबी की एंट्री। ट्रम्प भाई साहब जानते हैं मीडिया में बने कैसे रहना है। कभी टेरिफ का गेम खेल देंगे, उनके लिए टेरिफ एक खिलौना बन गया है। जब मन वाले अरे तू कुछ बोल रहा है सच तुम पे 25%, तू कुछ ज़्यादा बोल रहा है, अरे तेरे 50%, अरे ये भी कुछ बोल रहा है, चाइना वाला कुछ बोल रहा है 100%।
लेकिन वो बात अलग है, चाइना अलग ही गेम है भाई। वो बोला कि तू हमारे साथ खेलेगा गेम 50% वाला, ले तू हमको 50% मारेगा, हम भी 50% मारेंगे, तू हमको 100% मारेगा, हम भी 100% मारेंगे। तो फिर ऐसा हो गया ना कि यूएस की पब्लिक ही बोला, ए ट्रम्प भाई साहब हमको बहुत दिक्कत हो रहा है, हम सामान हम लोग नहीं खरीद पा रहे हैं। तो ट्रम्प भाई साहब चाइना वाला चीज़ बात कम करवाइए। तो ट्रम्प भाई साहब को अपना टैरिफ वापस लेना पड़ गया चाइना पे, लेकिन इंडिया वापस नहीं लिए, क्योंकि इंडिया के पास ऐसा कुछ अभी है नहीं, मतलब ऐसा कुछ जो ट्रम्प भाई साहब का सीक्रेट या मतलब जो इंडिया उनके साथ निगोशिएट कर पाए। तो इंडिया बेचारा पड़ जाता है अभी। जब ट्रम्प भाई साहब बोले, मोदी जी आए सॉरी बोले, हे ट्रम्प माय डियर फ्रेंड आई एम रियली सॉरी, लेकिन मोदी भाई साहब सॉरी बोल नहीं रहे हैं। तो ट्रम्प चाचा का ईगो बना हुआ है और हम लोग रस्ता ऑयल खरीदे जा रहे हैं। तो ट्रम्प चाचा का मतलब लगाए हुए टैरिफ लगाए नहीं। अभी हाल फिलहाल ट्रम्प चाचा बोले हैं कि 500% टैरिफ लगा देंगे, देखा जाएगा जब लगाएंगे, सोचेंगे अपन कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, ठीक है। तो भाई साहब ट्रम्प भाई साहब को वर्ल्ड इकोनॉमी से कोई मतलब नहीं है, उनको बस अपने मीडिया में बने रहना है। वर्ल्ड इकोनॉमी जाए कहीं भी जाए, वर्ल्ड इकोनॉमी आग लग जाए, हमको टैरिफ खेलना है, हम खेलते रहेंगे, ठीक है। और चाइना अभी अपना बोल दिया भाई तू लगाएगा तो हम भी लगाएंगे, हम तेरे बराबरी के हैं बस, ठीक है। लेकिन इन सब के बीच में ना एक जो था ना, एक पार्टिकुलर रीजन, वो बहुत ही अपने आप को मतलब मायूस फील कर रहा था। समझ रहे कौन सा रीजन, आप लोग गेस नहीं कर पा रहे हैं कि हर किसी का चर्चा चल रहा है। पुतिन भाई साहब तो अपना अलग ही जलवा बिखेरे हुए हैं, अलग ही, उनको जब भी मतलब जाके यूक्रेन में मार देते हैं। इधर चाइना वाला तो अपन अलग ही जलवा में रहता है, साउथ चाइना सीम पूरा मचाए हुए है, कभी होता है ताइवान पे कुछ कर देता है। इंडिया में मोदी भाई साहब पूरा दुनिया ही घूमते रहते थे, हर जगह न्यूज़ में बने रहते हैं। वैसे नहीं भी घूमेंगे तो इंडिया की पॉपुलेशन 125 करोड़ है, हम लोग इतना ज़्यादा एक्टिव है सोशल मीडिया, तो मोदी जी तो हमेशा चर्चा में बने ही रहते हैं, ठीक है। लेकिन इन सब बीच में यूरोप वाले अपने आप को बहुत ही मायूस और अलग थलग फील कर रहे थे, उनका कोई नाम ही नहीं ले रहा था भाई। सब कोई मीडिया में बना हुआ है, सबका चर्चा, और हम लोग का भी चर्चा कर लो भाई, हम लोग का भी कुछ पूछो ना। अब लेकिन तुम लोग कुछ करते में नहीं करते, क्या है कोई न्यूज़ में तुम्हारा नाम लेकर भाई, ना तो तुम पे कुछ टैरिफ लगाते हैं ना कुछ करते हैं। लेकिन 2026 में ही बात करेंगे अपन, यूरोप वाला कोई मौका मिल गया पहले न्यूज़ में आने का। वो जो ग्रीनलैंड का जो मैटर चल रहा है ना, ट्रम्प चाचा बोल रहे हैं हमको ग्रीनलैंड चाहिए किसी भी कीमत पे। डेनमार्क बोल रहा है नहीं ऐसा कैसे ले लोगे, तो अब इसमें फ्रांस इटली ब्रिटेन सब कूद गया, नहीं नाटो का मेंबर है ग्रीनलैंड को। ग्रीनलैंड पे अभी जो है मतलब कैप्चर किया हुआ डेनमार्क का वो एक्चुअली पार्ट है, और डेनमार्क एंड यूएस बोथ आर द पार्ट ऑफ नाटो। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन भाई ट्रम्प चाचा बोल दिए हैं कि हम मजाक थोड़ी है, जिंदगी में हम लीज वाला को डिफेंड करते रहेंगे, हमको उसका हक दो तभी हम उसको डिफेंड करेंगे, तो डिफेंड नहीं करेंगे तो अपना मिलिट्री भेजेंगे, सीधे कैप्चर कर लेंगे। तो अभी चल रहा है वो चलते रहेगा, ठीक है। तो भाई इन सब के बीच में अब खेल हुआ शुरू नोबेल पीस प्राइज का। ट्रम्प चाचा और नोबेल पीस प्राइज का सपना। ट्रम्प चाचा ये बात कम से कम 50 बार बोल चुके होंगे हर जगह हर फॉरम में कि भाई हम 8 वार रुकवाए। उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात था, आई स्टॉप द वार बिटवीन 2 न्यूक्लियर कंट्री इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इसके लिए हमको मिलना चाहिए नोबेल पीस प्राइज। ना अगर हम वार नहीं रुकवाते तो इंडिया और पाकिस्तान लाखों लोग मर गए होते, पता नहीं, सबको पता है कुछ भी नहीं होता। लेकिन ट्रम्प भाई साहब को मौका मिल गया, ठीक है। लेकिन इतना के बाद भी ट्रम्प भाई साहब को कोई नोबेल पीस प्राइज दिया है नहीं, दे दिया किसको, मैक्सिको की जो थी उसको दे दिया। तो ट्रम्प चाचा उसके बाद क्या बोले, ये इसको बोलते हैं खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। ट्रम्प चाचा क्या बोलते हैं, नोबेल पीस प्राइज कमेटी जो है ना बिकी हुई है, और आई डू नॉट वांट सच टाइप ऑफ प्राइज वेयर पीपल आर फिक्स्ड, पीपल आर मैनिपुलेटेड, आई डोंट वांट दिस प्राइज। ट्रम्प भाई साहब हौले हो जा, कोई बात नहीं है, अभी 3 साल और मौका है, हम लोग आपका नाम फिर से उछालेंगे। भाई साहब जो ट्रम्प भाई साहब को सपोर्ट करते हैं नोबेल पीस प्राइज तो जा कमेंट में भर दो, ट्रम्प भाई साहब जिंदाबाद, ट्रम्प को नोबेल प्राइज दो, ट्रम्प को नोबेल प्राइज दो, जाके भर दो कमेंट में। हम लोग ये बात ट्रम्प भाई साहब तक पहुंचा करेंगे। ट्रम्प भाई साहब हम आपको सपोर्ट करते हैं, 2028 तक मौका है, हर साल उठाएंगे। अब कौन भगवान मालिक है, 2028 को मिल भी जाए। तो भाई ट्रम्प दद्दू का नोबेल पीस प्राइज सपना अभी तक सपना ही बना हुआ है, और ट्रम्प दादू को अभी तक मिला नहीं है, ठीक है। और चलिए और फिर देखिए इसके बाद क्या हुआ। एक्चुअली और ट्रम्प भाई को नोबेल पीस प्राइज चाहिए क्यों, क्योंकि उनको एक सर्टिफिकेट चाहिए था अपने रूम के अपने लिविंग रूम में लगा देते कि देखो भाई हमको नोबेल पीस प्राइज मिला। उनकी अगली जो जनरेशन आते देखते कि हाँ भाई दद्दू को मिला तो हम नोबेल पीस प्राइज, उसके लिए चाहिए था, बट उनको मिला नहीं। तो और भी कुछ बात छोड़िए। लेकिन इन सब बीच में पुतिन भाई साहब पुतिन मतलब वैसे बंदे हैं अपने कॉलेज में होता है ना कोई स्टड बंदा, कि भाई साहब कहीं भी कुछ हो तो वो स्टड बंदा एकदम मैचोमैन टाइप का रहेगा, हम पूरा शांत दिखेगा बाहर से, हम पूरा शांत, लेकिन भाई अंदर से स्टड है, कुछ कीजिएगा तो फोड़ कर रख देगा, ठीक है ना। और पुतिन भाई साहब वही स्टड है। उनको जब भी मतलब रहता है ऐसा कि चल भाई अभी मन नहीं लग रहा है कुछ, जैसे अभी ट्रम्प भाई साहब का ट्रेप खेलना है, तो पुतिन भाई साहब कुछ चीज़ नहीं है, पुतिन भाई साहब के लिए खिलौना है यूक्रेन और जेलेंस्की। जब भी मन होता है कि ले ये जेलेंस्की कुछ नहीं कर रहा है, ले जाकर मार दिए बम बूम, जब भी मन किया ले खेल ले 2 ड्रोन। अभी 4 दिन पहले जाकर हाइपरसोनिक मिसाइल मार दी, ले तो बहुत ज़्यादा बोल रहा है, क्योंकि जेलेंस्की क्या किया ना, अभी
अपन डिस्कस करेंगे वेनेजुएला वाला जो इंसिडेंट हुआ 2026 के शुरुआत में, ठीक है। तो जब वेनेजुएला के मेडरो को पकड़ा है यूएस, ठीक है, तो जेलेंस्की को क्या खुजली मची, जेलेंस्की क्या बोलता है, when US can capture a dictator like Maduro, so why can't US do something like that to रसिया। मतलब जो यूएस ने किया है मेडरो के साथ, वही चीज़ एक डिक्टेटर हमारे बाजू में था उसके साथ भी कर दो, रसिया के साथ। तो ये बात पुतिन भाई साहब को थोड़ा मतलब हर्ट कर गया, ईगो पे लग गया। पुतिन भाई साहब बोले अबे ससुराल तुम बहुत ज़्यादा फिर से बोल रहा है, ले मार दे बम से मारे को उसको। तो और फिर उसके बाद ये जो ट्रम्प भाई साहब बहुत समझदार आदमी है, ठीक है, उनको दुनिया में बस 3 आदमी से डर लगता है, सही बात बता रहा है आपको, उनको दुनिया में 3 आदमी से डर लगता है। और डर क्या लगता है, जिसको कि मतलब समझते हो हमारे टक्कर का आदमी। पहला जो है अपना वो नॉर्थ कोरिया वाले भाई साहब, वो किम वाले भाई, किम जोंग उन भाई साहब, उनका तो अलग ही जलवा है, ठीक है। वो बोलते हैं ट्रम्प तुम्हारा इलाज हमारे पास है, तुम हमको कुछ करेगा ना तो हम भी ऐसा चीज़ बनाए हुए ना तुमको दे देंगे। तो ट्रम्प भाई साहब उनसे हम सब बना कर, अरे नहीं हम तुम तो यार हैं भाई, हम तुमको थोड़ी कुछ करेंगे। जबकि जो नॉर्थ कोरिया वाला भाई साहब वो सबसे खतरनाक भाई है, ठीक है, लेकिन उसको कोई कुछ नहीं करता है क्योंकि उसके पास सारा न्यूक्लियर पावर है, हाइड्रोजन वेपन, एक से एक खतरनाक हथियार है भाई। दुनिया का जो सबसे खतरनाक हथियार है ना आज डेट में, वो सबसे ज़्यादा किसी के पास है। तो भले ही रसिया और अमेरिका के पास है, बट नॉर्थ कोरिया कम मत समझ भाई, नॉर्थ कोरिया के पास एक से खतरनाक हथियार है। दुनिया में किसी को भी तबाह कर सकता है, खुद भी तबाह हो जाएगा उसको, वो बात अलग है, खुद भी तबाह हो जाएगा लेकिन दुनिया को तबाह कर सकता है, उसका जो पावर है। तो भाई ट्रम्प भाई साहब एक तो डरते हैं उससे, दूसरा पुतिन भाई साहब, भले ट्रम्प भाई साहब ऊपर से कुछ भी बोल रहे हैं लेकिन पुतिन भाई साहब से उनको भी डर लगता है। तो देखना जब भी अपना स्टेटमेंट देते हैं ना, तो मतलब पूरा मिला के स्टेटमेंट देते हैं पुतिन भाई साहब के लिए। अभी जैसे जेलेंस्की दौड़ता पहुंच गया ट्रम्प के पास कि ट्रम्प डैडी कुछ तो करो, रसिया वाले को पकड़ो। ट्रम्प भाई साहब क्या बोले, है मैन वी डू नॉट हैव सेम इंस्ट्रूमेंट फॉर इच कंट्री, लाइक हम सारे कंट्री के साथ एक साथ डील नहीं करते हैं। बट उसके बाद जेलेंस्की क्या खुश करने के लिए, लोलपॉप देने के लिए क्या बोल दिए, बट विल सैंक्शन रशियन ऑयल। भाई साहब वो तो पूछ लिया आप 1 साल से कर रहे हो, लेकिन फिर भी चाइना तो खरीद ही रहा है, इंडिया खरीद रहा है, तो क्या कर लिए, क्या उखाड़ लिए, कुछ भी नहीं उखाड़ पाए, कुछ भी नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। तो भाई साहब ये सब चल रहा है। तो पुतिन चाचा को हल्के में कभी मत लो, पुतिन चाचा अंदर से भले बाहर से पूरा शांत तो दिखते हैं लेकिन अंदर से पूरा भाई ज्वालामुखी है, जिस दिन फटेंगे ना फाड़ के रख देंगे, ठीक है। तो भाई ये सब चल ही रहा था। तो इन सब बीच में ना एक और कंट्री था जिसको ना बहुत ही मतलब अंदर से चूल मच रहा था कि भाई सबका नाम हो रहा है, चाइना का, रसिया का, अमेरिका का, इंडिया का, और मतलब लेकिन मेरा कोई पूछ ही नहीं रहा है, हमको तो कोई नहीं पूछ रहा है। वो कंट्री पता है कौन सा था भाई साहब, मिडिल ईस्ट का, सऊदी अरब बोला अबे नहीं हमको भी न्यूज़ में आना है भाई, हमको भी न्यूज़ में आना है, मेरा भी नाम ले लो भाई। तो क्या 2025 के लास्ट में जाके यमन पे दना मार दिया, बम पे बम, ड्रोन पे ड्रोन, पूरा फाइटर प्लेन हमला कर दिया, ठीक है। और उसके बाद यूएई को बोल दिया अरे भाई देख हम तू जय वीरू है, बचपन से दोस्त हैं, ठीक है, अब तू यमन का साथ देगा कि नहीं देगा। तो यूएई बोला नहीं भाई हम क्यों साथ देंगे, हम दोनों जय वीरू हैं भाई, चड्डी बडीज नहीं, हम कुछ नहीं करते, जो चाहे करना है कर लो। तो वो बात हो गई, छोटा सा इंसिडेंट होगा चल रहा था। और उसके 2025 के लास्ट में शुरू हुआ ईरान वाला इंसिडेंट। तो ईरान वाले भाई साहब हम एक अलग वीडियो बनाएंगे अपने इसी अंदाज में, हम बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे ईरान का इंसिडेंट। अभी हम जो प्रोटेस्ट चल रहा है ईरान के जो प्रेजेंट रिजीम है उसके खिलाफ, जो राजा पहलवी का जो सपोर्टर्स हैं वो पूरा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी 100 लोग मर चुके हैं, पूरा इंटरनेट ब्लॉकेड है ईरान में। पूरा डिटेल में बनाएंगे वीडियो अपने इसी स्टाइल में जिससे आपको समझ में आए और पूरा मज़ा भी आए, पूरा रोस्टिंग स्टाइल में, ठीक है। तो भाई साहब 2025 के लास्ट होते तो हम लोग को ये लगा चलो भाई अब तो 2025 खत्म होने वाला है, बहुत सारे इंसिडेंट दुनिया भर में हुआ जियो पॉलिटिकल, 2026 में थोड़ा शांति आएगा, ऐसा मानना था मेरा, ऐसा मानना था बहुत लोगों का। बट भाई साहब जैसा शुरुआत 2026 का हुआ है तो ये देख के लग रहा है कि भाई 2025 तो बस एक ट्रेलर था, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। जैसे धुरंधर में आया ना पार्ट 1, पार्ट 2 आने वाला है और बोल रहे थे पार्ट 2 में बहुत ही ज़्यादा वायलेंट है, मतलब पार्ट 1 कुछ भी नहीं है। तो वही सीन है, 2026 जैसा शुरुआत हुआ देख के लगा 2026 बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। भाई साहब 2026 का इंसिडेंट शुरू किया पहले वीक जाके ट्रम्प भाई साहब बोले वेनेजुएला वाले को, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा लिए और इसका क्या करवा दिए, घर वापसी। बोले लोग उसको घर वापसी ही बोलेंगे, बहुत लोग बोलते हैं घर बुलावा आ गया, न्यूयॉर्क में घर बुलावा आ गया। हम बोलते हैं नहीं भाई घर वापसी करवानी, योगी जी करवाते हैं ना। लेकिन यह घर वापसी सिर्फ अकेले मैडरो का नहीं हुआ, साथ में उसकी पत्नी का भी हो गया, तो ठीक है। लेकिन इसके पीछे एक चीज़ और ही बात हुआ, अभी से 2 महीने पहले 3 महीने पहले एक रैली किया था ये मैडरो, ठीक है, वेनेजुएला में। वहाँ पे ना वो मतलब अपने रैली में अपने सपोर्टर के सामने पूरा बनने के लिए, हीरो बनने के लिए ट्रम्प चाचा को चैलेंज कर दिया था, है ट्रम्प, you coward man, where are you? I am here waiting for you, come here and capture me।
ट्रम्प भाई साहब की ये बात एकदम बिल्कुल दिल पे लग गया, ईगो हर्ट हो गया कि ससुर के नाते तुम हमको चैलेंज करोगे। ट्रम्प भाई साहब उसी दिन डिसाइड कर लिए थे इसको तो पकड़ के लाएंगे ही, और उसी दिन से पूरा फील्डिंग सेट करना शुरू कर दिए। तो मेडरो के आसपास जितने लोग थे ना, सबको पूरा पैसा दे के खरीद चुका था पूरा। आप ये सोचो कि किसी भी कंट्री का प्रेसिडेंट हो, ठीक है, या प्राइम मिनिस्टर हो, और आपके कंट्री में दूसरा कंट्री का आर्मी आए और आपके प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को उठा के मतलब 1 घंटे के अंदर चला जाए, और जहाँ से जो आर्मी आया उसका एक आदमी आप मार ना पाओ, ऐसा कभी पॉसिबल है? चाहे भले कितनी छोटी कंट्री क्यों ना हो। जब ये पॉसिबल कब है? ये पॉसिबल तभी है जब आपकी फील्डिंग पहले सेट कर दी गई हो। तो भाई साहब इसी को बोलते हैं माइट इज राइट, जिसके पास पैसा है ना कुछ भी कर सकता है। अमेरिका और ट्रम्प ने प्रूव करता है भाई दुनिया के सुपर डैडी हम ही हैं और हम ही रहेंगे। हम जब चाहेंगे, जिसको चाहेंगे, जहाँ चाहेंगे उठा लेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता। जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लो। दुनिया में कोई कंट्री और किसी का इतना हिम्मत नहीं है किसी दूसरे कंट्री में जाए घुस जाए, उठा ले और दुनिया वाले कुछ बोले नहीं। और सबसे बड़ी बात कि ट्रम्प चाचा ने उठा लिया, और बोला कौन? कोलंबिया वाला बोला, कोलंबिया का प्रेसिडेंट भाई, वो भी मजेदार इंसिडेंट। जब इसको उठाया ना ये मेड्रो को पहले मेड्रो को बात करते हैं। मेड्रो को उठाने के बाद ट्रम्प क्या बोले, नहीं नहीं भाई साहब तुम्हारे लिए हम 5 स्टार होटल बनाए हुए हैं, पहले हम 5 स्टार होटल का फैसिलिटी बनाए हुए हैं, जेल में आओ और मस्त जो ड्रग्स तुम वहाँ से भेजते थे ना न्यूयॉर्क में, वही ड्रग्स हम तुमको न्यूयॉर्क में देंगे, आओ तुमको ड्रग्स मिलेंगे और तुम्हारा मस्त सेल्फी खिंचवाएंगे। देखिए ना हर जगह उसका फोटो वायरल है, पूरा मतलब पैर में चेन लगा हुआ जा रहा है ऐसे करते हुए मेड्रो। तो भाई साहब बोले तुम हम सेल्फी खिंचवाएंगे और मस्त फोटो खिंचवाएंगे, हर जगह फोटो वायरल कर देंगे, ठीक है, और आओ यहाँ चिल करो। तो चिल कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात की वो तो चिल कर रहा है, लेकिन उसकी पत्नी को बोले नहीं तुम हमारे ही गेस्ट हाउस में आके ठहर लो, हम तुम्हारा अच्छे से केयर करेंगे, ठीक है। उनका चल रहा है, ऑलरेडी 3 शादी हो चुका है उनका। तो भाई साहब ये था, लेकिन उसके बाद कोलंबिया वाले को कुछ खुजली मच गया। तो कोलंबिया का प्रेसिडेंट क्या बोलता है, नो दिस इज नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी, वी शुड रिव्यू इट। ट्रम्प भाई साहब को आ गया गुस्सा। ट्रम्प भाई साहब अगले दिन क्या बोले, भाई अभी तो बस एक कोई किए हैं, मेरे रडार में 6 और कंट्री है, एंड एक कोलंबिया वाला, रे ससुर ना दे, तू हमारे रडार नंबर 1 पे है, इसलिए वॉच योर एस, ठीक है, आई एम वॉचिंग यू। बेचारा उस दिन से बोलना ही बंद कर दिया। और उसके बाद जो ये वेनेजुएला की नई बनी है केयर टेकर, वो भी कुछ बोली थी, नहीं यूएस ने ठीक नहीं किया है, सो बट वी आर नॉट प्रोटेस्टिंग बट सम, कुछ ऐसे बोल रही थी। तो ट्रम्प भाई साहब बोले कि मेड्रो को तो पकड़ के ले गए, तुम्हारा जो हाल करेंगे उससे बुरा हाल करेंगे। उस दिन से वही बोलना बंद कर दी। भाई ट्रम्प भाई साहब भोकाल, ठीक है, उनको कोई हल्के नहीं ले सकता है भाई साहब। और इस सब बीच में, ठीक है, और उस दिन से, और जिस दिन से मेड्रो पकड़ा है ना भाई, उस दिन से मिडिल ईस्ट का, ठीक है, मिडिल ईस्ट का जितना भी प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर या जो भी स्टेट ऑफ हेड ऑफ स्टेट है, और खासकर साउथ अमेरिकन कंट्री का, उस दिन रात में कोई सोता ही नहीं डर के मारे कि सर नौते कहीं सोएंगे और रात में हमको भी ना उठा ले। तो उस दिन सब जगा हुआ है, ये बेचारा सबको डिप्रेशन हो गया है कि ऐसा ना हो जाए कि इंसोमेनिया हो जाए भाई, कि नींद ही नहीं आ रहा है, मतलब ऐसा हो जाए, ऐसा हाल कि टैबलेट लेना पड़ रहा है फिर भी नींद नहीं आ रहा है। चलो ये सब चलते रहेगा भाई। तो भाई यही सब मूड माहौल था। तो भाई लोग आप लोग कैसा लगा ये वीडियो, प्लीज़ अपना फीडबैक और कमेंट जरूर दीजिएगा। और भाई साहब अभी 2026 का जो हमको करंट मूड लग रहा है, इसमें हमको मूड तो यही लग रहा है कि भाई मिडिल ईस्ट अभी भी हाई अलर्ट पे है, यूक्रेन में तो मजा ले ही रहे हैं भाई पुतिन भाई साहब, एशिया में तो भाई चाइना अपना अलग ही गुम खिलाएगा। और भाई एक चीज़ हम बोलना भूल ही गए, ये बांग्लादेश वाला, बांग्लादेश में अलग वीडियो बनाएंगे पूरा डिटेल में, ऐसे इसी स्टाइल में, चटपटे स्टाइल में। भाई बांग्लादेश का हमको समझ नहीं आता भाई, तुमको तो हम ही लोग पैदा करवाए भाई, तुमको तो कोई पूछ भी नहीं रहा था, तुम तो सौतेला बेटा ऐसा ट्रीट हो रहे थे पाकिस्तान से, तुमको तो हम ही लोग बचाए, हम ही लोग तुमको दूध दिए, पानी दिए, खाना दिए, और आज तुमको हम ही को आँख दिखा रहे हो भाई इतना दम। भाई तुम्हारा क्लास लगवाएंगे धीरे धीरे, तुम रुको तुम्हारा क्लास लगवाते हैं, तुम्हारा फील्डिंग सेट करवाएंगे अभी। तो भाई साहब हम बांग्लादेश पे भी अलग वीडियो बनाएंगे। और अमेरिका वाले ट्रम्प चाह तो खैर टेरिफ टाइप खेल ही रहे हैं, अभी टेरिफ टाइप का गेम चलता रहेगा। अभी एक वीक पहले ही बोले कि इंडिया अगर रशियन ऑयल परचेज करना बंद नहीं किया तो हम इंडिया 500% टैरिफ लगा देंगे। भाई वो बात बोलना अलग लगा दिखा दीजिए, हिम्मत है तो, ठीक है भाई, सब तो चलता रहेगा। हम सारे इवेंट को, जितने भी दुनिया में पॉलिटिकल इवेंट हो रहे हैं और इंडिया में भी जो हो रहे हैं और आसपास में, मैं हम सब पे पूरा अपने स्टाइल में, चटपटे में, अंदाज में वीडियो बनाएंगे। भाई साहब आपको कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ गिव योर सजेशंस एंड कमेंट। एंड अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। मैं सारे इंसिडेंट को, ये मेरा पहला ही वीडियो था, मैंने अपने तरफ से पूरा कोशिश किया है कि जितना भी इसको मैं बेटर में प्रेजेंट कर पाऊँ। एंड अगर इससे नेक्स्ट वीडियो में और कोशिश करूँगा और अच्छे क्वालिटी का बनाने का और बेटर में प्रेजेंट करने का। बट होपफुली आपको पसंद आया हो। और मैंने सारे दुनिया के ऑलमोस्ट सारे जो मेजर इवेंट्स थे मैंने सबको कवर किया अपने स्टाइल में, इन द फॉर्मेट ऑफ रोस्ट, और सब कुछ मज़ेदार हुआ, मैंने जितना मेरे से हो पाया। बट डेफिनेटली आई कैन प्रॉमिस वन थिंग, दैट आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ in each subsequent video. And please guys, please support me and subscribe my channel. And
If you really liked it, then please like it and give a thumbs up and comment out what do you think. एंड आपको क्या लगता है अगला नंबर किस कंट्री का होगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स को भर दो। एंड दोस्तों एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू वेरी मच। तो भाई लोग ये था 2025 का सारा इवेंट का वीडियो एंड 2026 का। जैसा लगा प्लीज़ अपना कमेंट जरूर, होपफुली आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। और पसंद आया तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप। डोनाल्ड ट्रम्प भाई को बोल दूंगा, ठीक है, तुम्हारे घर पे आकर टैरिफ लगा देगा। तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आप इस टाइम तक बने हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।